नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। गुजरात में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। इसी बीच गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अब 9 और शहरों में 5 मई तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। इस तरह अब 29 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। अगर बात करें अभी के हालात की, तो जब तबीयत बिगड़ती है तो कोरोना के चलते सोचना पड़ता है कि अस्पताल में बेड मिलेगा या नहीं। फिर अस्पताल में एडमिट होने के बाद प्रश्न होता है कि वहां पर डॉक्टर मरीज का ध्यान रखने के लिए, उनका इलाज करने के लिए उपलब्ध होंगे कि नहीं। वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी तो वेंटिलेटर होगा या नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा या नहीं। और तो और सरकारी अस्पतालों की स्थिति से तो हम सब पहले से ही वाकिफ है। अब गुजरात में देखा जाए तो कई सालों से भाजपा का राज है, तो फिर स्वास्थ्य सुविधा में उतना विकास क्यों नहीं देखा गया। बस यही हमारे आज का चर्चा का विषय है। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रसाद गढ़वी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा की तरफ से श्रद्धा राजपूत हमारे साथ जुड़ी हुई है और आपकी ओर से नितिन बारोट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। प्रशांत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। अगर देखा जाए तो कई सालों से भाजपा सरकार का राज है गुजरात में, फिर भी स्वास्थ्य की जितनी सुविधा इतने सालों में अपडेट होनी चाहिए थी उतनी क्यों नहीं है। अगर बात करें सरकारी अस्पतालों की, तो सरकारी अस्पतालों की संख्या में भी कमी क्यों है। सबसे पहले तो गुजरात ही एक ऐसा स्टेट है जिसने ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप 25 इयर्स किसी एक पक्ष को सत्ता दी है पूरे इंडिया में। लेकिन आप टाइम को कंपेयर करो 2000 से पहले का, 2000 से बाद का। विकास जी पे मैं बाद में आता हूँ। 2000 तक का एक समय जब पढ़ रहे थे, जब हम भी छोटे थे, हमारे घर में कुछ होता था, किसी को बुखार आया, किसी को नॉर्मल तबीयत खराब होती है, तो हम हमारे एरिया में जो लोकल जीपीज, जो जनरल प्रैक्टिस वाले डॉक्टर बैठा करते थे, उनके पास हम जाते थे। और गांव के लोग कहीं ना कहीं नजदीकी अस्पताल में जाते थे, वो सरकारी होती थी या प्राइवेट होती थी। जी 2000 के बाद एक ऐसा बड़ा प्राइवेटाइजेशन का जो ट्रेंड आया, मुझे जी पता है 2000 के बाद किसी भी मुंह से मैं सुनता हूँ कि बुखार आया, फिर भी वो साल, स्टर्लिंग या सेल्वी जैसी बड़ी हॉस्पिटल में जाते हैं। तो प्राइवेट ने इतना कैप्चर कर लिया था कि लोगों ने गवर्नमेंट से भरोसा नहीं उठाया था, लेकिन गवर्नमेंट मशीनरी का यूज करना छोड़ दिया था। तो वो एक जी जो कल्चर डेवलप हुआ, वो कल्चर आज 30 साल के बाद हम जगे हैं। तो मतलब देखो, हमको भी पता है, लोग इलेक्शन श्रद्धा, हम हर जगह डिबेट करते थे, हर जगह हम बोलते थे कि कोई भी देश, कोई भी राज्य का विकास का मॉडल बोलो या विकास का जो पैरामीटर जो जी है, वो हेल्थ और एजुकेशन है, और हम उनको क्वेश्चन है। लेकिन हमारे यहाँ जो पूरा कल्चर चुका था, जो मिडिल क्लास और अबोव मिडिल क्लास वाली जो पब्लिक, और जो पूरा मतलब पैसा खर्च करके भी बाहर जाती है, लेकिन गवर्नमेंट मशीनरी, बाकी आज की तारीख में अगर गवर्नमेंट की कोई भी अस्पताल है, वहाँ काफी सारी चीजें फ्री हो रही है, डिलीवरी भी फ्री हो रही है, छोटे बच्चों की वैक्सीनेशन भी फ्री हो रही है। लेकिन हमको कभी जाना ही नहीं है, हमको कभी देखना ही नहीं है। आज जब जाके इतना कोहराम और आतंक मचा हुआ है, जी और ऐसा चला है कि कोरोना सिर्फ गवर्नमेंट ही टेक केयर कराएगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो ही वो इसका इलाज शुरू करेगी, तब जाके हमारे एंटीना खड़े हुए हैं। ये सिस्टम कैसे चल रहा है, सिस्टम में क्या है। तो ये जो गवर्नमेंट सिस्टम और उसकी मशीनरी को जो क्वेश्चन करना है, वो आज नहीं करना है। ये क्लियर कट है कि हर 5 साल को रिव्यू करना है। हर एक साल में मैं एक बार आपको गवर्नमेंट की मशीनरीज को विजिट करना है। हम यहाँ चारों लोग बैठे, कुछ लोग होंगे गवर्नमेंट में, जैसे मैं जी गवर्नमेंट में कोई रोल अदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक साल में कितनी बार कॉर्पोरेशन में जाता हूँ, कितनी बार गवर्नमेंट अस्पताल में जाता हूँ, कितनी जी बार कोई सरकारी ऑफिस में जाता हूँ, और उसकी सिस्टम को देख के या किसी का मैं ध्यान दौड़ता हूँ, वहां पर कोई अफसर है, कोई डॉक्टर है। तो ये पूरा जो क्वेश्चन मार्क है वो कल्चर पे आ चुका है अभी। और आज की तारीख में जब हमको ये हालात की भुगतनी पड़ती है, इसीलिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि सिस्टम कितना खराब है। सिस्टम तो खराब था, आज हमारी आंखें खुली है। तो और सिस्टम जो खराब है, तो 25 साल है हमारे पास, पिछले 25 साल में कितनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमने नई खोली, या जो थी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ाया एरिया की दृष्टि से,
मेडिकल फील्ड में कम से कम 50 अलग अलग फील्ड है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से शुरू करके गायनिकोलॉजिस्ट तक। उसमें कैंसर, किडनी और बाकी सब कुछ आ गया। तो जी हर एक स्टेट के, हर एक डिस्ट्रिक्ट की, हर एक सिविल हॉस्पिटल में एटलीस्ट ये सभी मेजर ब्रांचेस की सभी फैसिलिटीज तो अवेलेबल होनी ही चाहिए। दिस इज मस्ट एंड मैंडेटरी। दिस इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट व्हेन दे आर टेकिंग एन ओथ एज अ गवर्नमेंट। तो वो प्रोवाइड कराया है कि नहीं कराया गया है, वो कौन ट्रैक करेगा, उसको कौन देखेगा? वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन, जो हमने अदा आज तक नहीं की है। लेट मी जी टेल यू दिस थिंग वेरी ब्लंटली। आई एम एक्सेप्टिंग कि उसमें शायद मैं भी एक रोल हूँ कि मैंने खुद ने भी नहीं किया। मैंने भी मेरे अहमदाबाद सिविल को मार मतलब किसी कोई वहां एडमिट होता है तो जाता हूँ, खबर देख के वापस आ जाता हूँ। लेकिन वहां क्या है कल्चर, वहां क्या सिस्टम है, मैंने भी कभी नहीं देखा होगा। तो आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो आज की तारीख में मैं मान रहा हूँ कि हर एक सिटीजन को ऐसा पता चल जाए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और कैसे काम जी करना है। तो डेफिनेटली 25 साल में काफी सारे लूपहोल्ड आज की तारीख में हमको दिख रहे हैं, और वो भी जी गवर्नमेंट को आज पता चल गया कि अभी लोग भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिए। जी श्रद्धा जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पे बात हम कर रहे हैं सुविधा की, स्वास्थ्य के संबंधित। तो क्यों इतनी लंबी कतारें देखी गई? कहीं पर ऑक्सीजन की कमी है, कहीं पर वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, और तो और बेड्स नहीं मिल रहे थे, और कुछ अस्पताल में बेड से तो भी लोगों को नहीं एडमिट किया जा रहा था। जल्पा जी, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी कोरोना की जो स्थिति है वो भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर और हमारे राज्यों के अंदर इतनी अच्छी नहीं है, स्थिति भयावह है। हम सभी को डरने की ज़रूरत है, घर में रहने की ज़रूरत है। ऐसा कह देना कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, सारी की स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर कंट्रोल में आ गया है, केंद्र सरकार के अंडर कंट्रोल में आ गया है, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा झूठ होगा, क्योंकि सब दिख रहा है। इसीलिए अब ये अंडर कंट्रोल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आज डिमांड के आगे जो जो सप्लाई होनी चाहिए, डिमांड इतनी बढ़ गई है, और जो सप्लाई हमने एक रिसोर्सेज की कर रखी थी, सभी जी राज्यों ने, केंद्र सरकार ने अपनी ओर से व्यवस्थाएं बोली थी कि भाई 1 साल का अपने को जो पीरियड मिला हुआ है वो अपग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन करने का मिला है। तो हर राज्य ने चाहा, क्योंकि आज की डेट में कोई मुख्यमंत्री ऐसा तो नहीं चाहेगा कि भाई मेरे राज्य में इस तरह से कोई इंसान नहीं देख पाएगा कि भाई किसी की जान चली जाए, चाहे वो हमारा राजनीतिक जो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल। हाँ जी। हाँ। जी श्रद्धा जी। तो इस हिसाब से हो सकता है, लेकिन मैं घूम फिर के गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में आऊंगी। गुजरात जो है वो पहले से एक वेलफेयर स्टेट रहा है, और इसके पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने नई गुजरात के स्टेट को दूसरे स्टेट्स के लोगों को काफी कैटर किया है। सिविल हॉस्पिटल में गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन किडनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूएन मेहता, बिगेस्ट सिविल का जो है खिताब है एशिया का। और अगर आप देखोगे ना, तो उसकी ओपीडी का 70% या 50% हिस्सा जो है वो राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को कैटर करने में जाता है। यहाँ पे मैं प्रशांत भाई की एक बात के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। वी जी गुजराती है, वी बिजनेस क्लास पीपल, अवर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज वेरी गुड। इन पब्लिक हेल्थ में हम पढ़ते थे, तो हमारा फोकस हमेशा कहाँ रहा कि अभी घर के पास का जो प्राइवेट है, ये है वो है वो। डेफिनेटली कितने लोगों ने आज सिविल पहली बार जाके अहमदाबाद में देखा होगा कि भाई हमारी सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पे जाके आरटीपीसीआर होता है, रैपिड होता है। काफी लोग, मैं पब्लिक हेल्थ में काम करती हूँ, जिन्हें मैंने वैक्सीनेशन दिलवाया इस बार, तो वो लोग बोलते थे श्रद्धा इतना अच्छा होता है आपका अर्बन हेल्थ सेंटर, हमें तो पता ही नहीं। मैंने बोला यही आप लोगों को हमेशा रेगुलर विजिट करना चाहिए कि आपका सब सेंटर कहाँ है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहाँ है, अर्बन हेल्थ सेंटर कहाँ है। आज हमारे पर लोड सिर्फ हमारी जनता को कैटर करने का नहीं है। गुजरात के अंदर अगर आप रेशियो निकालेंगे तो बहुत से लोग बाहर से भी आए हुए हैं, कमाने के लिए भी आए हुए हैं। हम किसी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे ही देश के नागरिक हैं, तो हमें सबको सर्व करना है। इसके लिए हम किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि ये हमारे राज्य के बाहर का लोग हैं, यहाँ बसे हुए हैं और अभी सिविल के अंदर, क्योंकि वो तो रेगुलर सिविल में जा रहे हैं, उनको तो जैसे कोविड की तकलीफ होती है पहले सिविल में पहुंच जाएंगे। आज आउट स्टेट के लोगों का जो इम्यूनाइजेशन है वो मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि ज्यादा जल्दी हो रहा है, क्योंकि रेगुलर सिविल, अर्बन हेल्थ सेंटर, सब सेंटर्स में जा रहे हैं। हमारे वाले अभी जा रहे हैं, उनको समझ में आया कि भाई ये भी जरूरी है। हमारे वाले वो जाते थे कि जहाँ आशा, आंगनबाड़ी वर्कर्स गाँव में पहुंचती थी, स्लम एरियाज में पहुंचती थी।
बात करूं मैं इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन की, वो की है। मैं ये नहीं कहती कि अभी भी गवर्नमेंट कर रही है, अभी भी हमें बहुत कुछ कंप्लीट करना है। 12,000 से ज्यादा कोविड सेंटर संगठन ने बनाए हैं। युवा मोर्चा को ब्लड डोनेशन के लिए लगाया ताकि प्लाज्मा की उपलब्धि हो सके। लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि प्लीज अगर आपको काम नहीं है तो आप घर के अंदर रहे। बीच में ऐसा हो कि लॉकडाउन लगा दीजिए, लॉकडाउन लगा दीजिए। जलपा अगर मुझे जी अकेले पूछा जाए, मुझे एज ए पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल, और मेरी अकेले की राय ली जाए या आपकी ली जाए, तो हम कहेंगे हाँ लगा दी जाए। लेकिन गवर्नमेंट को ऐसे नहीं होता, गवर्नमेंट को सभी पॉपुलेशन का देखना होता है। जी आज कुछ लोग जो है आपके घर पे काम करने आते हैं, अगर लॉकडाउन लगा देंगे तो उनकी मंथली सैलरी जो है हर्ड होती है। तो इस हिसाब से आज हमने दिन का जो है बंद कर दिया है, रात को जो है कर्फ्यू लगा दिया है। दुकान है, सलून, ये सब कुछ बंद कर दिए। जहाँ थोड़ी भी गिरती होगी, होटल रेस्टोरेंट को जिंदा रखने के लिए उनका टेक अवे सिस्टम चालू है, लेकिन वहां पे खाने की सिस्टम को बंद किया गया है। जी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को जो है उसको इम्पोर्टेंट दी गई है, और लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट हो। अभी लोगों को 1-1.5 महीने तक, जिस तरह से हम लास्ट ईयर एक हमने 3 महीने घर में बिताए थे, तो अभी जी अगर उससे हम थोड़ा तो सीख गए, वर्क फ्रॉम होम सीख गए, काफी चीजें हम ऑनलाइन मंगाना सीख गए, काफी सारा हमारा तरीका 1 साल में जो है चेंज हुआ है। दूसरी चीज हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे कर दिया कि हम सोच रहे थे कि रूरल में इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, रूरल पीपल को कुछ नहीं होगा, एंड समहाउ हमारा नेचर है तो ये हुआ। लेकिन अब ये रूरल तक कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, जिसको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये ऐसी भयावह स्थिति है, तो अगर हम हाथ पकड़ कर बैठ जाएंगे, रोने लगेंगे, तो हम में से कोई इसमें से बाहर नहीं आएगा। आज ये राजनीति का कोई कोई जी मुद्दा नहीं है, हर लोगों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के बाहर आना पड़ेगा। कभी कोई पूछते हैं कि अगर आपके पास ऑक्सीजन है, अपने ही लोगों को नहीं है, तो आपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्यों दिया? इट इज अ अंतरराज्य डिप्लोमेसी भी होती है, महाराष्ट्र भी हमारे ही स्टेट का हिस्सा है। अगर हमारे पास रेमडेसिविर फार्मा इंडस्ट्री का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, जी तो हमें और स्टेट्स की रिक्वायरमेंट्स को भी देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं, गुजरात सरकार सारी रिक्वायरमेंट्स को देख रही है। और अभी जिस तरह से आज भी थोड़े कड़े स्टेप्स उठाए हैं, आज की ओपीडी का मैंने फॉल डाउन देखा है 30%। मेरे दोस्तों से अभी मेरी बात हुई जो प्राइवेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने कहा है फॉल डाउन हुआ है। इस तरह से कदम, हाथ से हाथ, सोशल डिस्टेंसिंग, जो वर्चुअली हम एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन बिल्कुल सोशल फिजिकल अपने घरों में रह के 1 महीने सभी लोग, समाज, मीडिया, सरकार, क्योंकि देखो आप जितनी भी आलोचना करना चाहोगे, जी आलोचना सुनने के लिए हम बैठे ही हैं। मैं अभी एक भी जी आलोचना पे ये नहीं कहूंगी कि आपने आलोचना क्यों की। जी बिल्कुल प्रजाजन का अधिकार है कि वो अपनी सरकार की आलोचना करती रहे, आलोचना करती रहेगी। गवर्नमेंट एकदम फ्लेक्सिबल है, उसे जहां जहां लगे उसे डिसीजन चेंज कर दिए। कल पूरे लोगों ने कहा था लॉकडाउन लॉकडाउन, आज आप देख लीजिए कि कितने सारे डिसीजन जो है वो चेंज हुए हैं। अगर कोई ऐसा बोल दे कि देखो हमने बोला भी हो गया, नो, दिस इज द फ्लेक्सिबल, आपका कम्युनिकेशन आता है, सरकार सोचती है और उस पर जी करती है। जो अभी भी भी और सुझाव लोगों ने होंगे जैसे अगर सुझाव है। इम्प्लीमेंट करने जैसे हुए तो जरूर हाँ उसका अमलीकरण हाँ। होगा। जी हमारे साथ जयदीप जी भी जुड़ चुके हैं। जयदीप जी, आपका क्या मानना है, अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में स्वास्थ्य सुविधा क्यों जितनी मतलब जितने साल मिले भाजपा को उस हिसाब से इतनी अपडेट क्यों नहीं दिख रही? आप म्यूट हो जयदीप जी। लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से उनका आवाज नहीं मिल पा रहा है। नितिन जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी, मेरा प्रश्न वही है। आह, आपको जी जलपा जी एक बात से मैं शुरू करूंगा, क्योंकि हर साल अभी तो जो टाइम चल रहा है वो अभी जनता को भी मालूम पड़ा और सरकार को भी ऐसा मालूम पड़ा कि हम ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं। पर अभी देखने जाएं तो 1991 में गुजरात की जो पब्लिक जनगणना थी वो 4.3, 2001 में 5 करोड़ थी और 2011 में 6 करोड़। जी आप एक चीज नोट करिए, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था थी, जो पहले से जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती रहती है, उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग टू रास्ते बड़े होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग टू सरकारी स्कूलें बढ़नी चाहिए, उसके हिसाब से सरकारी अस्पताल भी बनने चाहिए। और वो चीज आप कहीं ना कहीं 30 साल में मिसिंग है। आप 30 सालों में देखेंगे तो एक भी नहीं, मतलब जनगणना बढ़ी, जैसे प्रशांत भाई ने बताया कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, प्राइवेट अस्पताल बन रहे थे, जी लेकिन सरकार को भी उसका बजट होता है, उसका यूज उसको करना चाहिए था, जी लेकिन वो किया नहीं। और आज जाके 30 साल के बाद मालूम पड़ा कि ये हमने गलती कर दी। हम हर साल बजट निकाल देते हैं हेल्थ के पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि आज आप देखने जाओ कि 6,50,00,000 की जनगणना है और उसके सामने हमारे पास 1% मरीज नहीं है, 6.5 लाख मरीज नहीं है,
फिर भी हमारी ये हालत है। अगर कहीं 10% या 20% हालत हो जाए तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये हमारी सरकार की नाकामयाबी है, जो 30 साल में उन्होंने नहीं सोचा। और ऐसा नहीं आपदा नहीं बार बार नहीं आती है, साल में 100 साल में एक बार आती है, उसके लिए सरकार काम करना होता है। और वही गलती कर दी है, क्योंकि ये टाइम नहीं नहीं नहीं, अपने किसी को ये गलत है। देने के लिए नहीं है, आप पर रॉन्ग ये है कि इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं नहीं, भाई। ये 30 नहीं, साल आप में नहीं रॉन्ग हुआ है, वही इन्फॉर्मेशन दे बता रहे हैं रहा हूँ। पहले की तुलना में। नहीं नहीं, पहले की तुलना में सब क्या क्या सेंटर, हुआ? अर्बन हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, जीएमईआरएस, एम्स, सब कुछ अपग्रेडेशन हुआ है भाई साहब। अब सारा डेटा मेरे घर का नहीं है, नहीं वेबसाइट नहीं पर नहीं, जाके देखिए। दूध नहीं अरे मैं नहीं वेबसाइट ये खोल सर, के ही मेरे बैठा घर का हूँ, ये डेटा कुछ वेबसाइट ही नहीं है। खुली आप है यहाँ झूठ पे। बोलेंगे, पब्लिक आपको देखेगी। नहीं ये नहीं आपकी, नहीं नहीं, आप पर झूठ बोल बताओ सकते 30 हैं। साल में 108 का 30 साल इम्प्लीमेंटेशन करने वाला सबसे वन स्मूथली गुजरात एक स्टेट है, उसको मिल चुका है उसके अंदर अवार्ड। ठीक है, प्लीज। आपको आप 108 एकदम के से बिना अंदर दे स्टेट नहीं ने रहे। कुछ किया नहीं उसकी है। आज आपने 48 घंटे में 48 आईसीडीआरसी आवर्स में नंबर वन उसकी है, सर्विस नहीं मिल रही है। सिविल हॉस्पिटल आज नंबर उसकी वन है। हालत क्या है आप देखो। यूएन 1% मेहता में लोग इतने उपयोग नहीं हार्ट के कर पा बच्चों रहे, के वन ऑपरेशन हुए परसेंट हैं। लोग। वी आर नंबर आज वन इन क्या हालत एशिया। है, 1% लोग प्लीज, उपयोग नहीं आप कर पा सारे रहे हैं डॉक्टर, उसका। पैरामेडिकल आप स्टाफ की समझिए। मेहनत को जीरो मत कीजिए प्लीज। नहीं, डॉक्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं, मस्त कर रहे हैं। मैं 30 साल सरकार ने जो किया उसकी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर अरे और जो यूएन ये मेहता का फ्रंट आपने लाइन वॉरियर है इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो देखा है? इतना मस्त काम कर रहे हैं। वो नहीं होते तो बहुत खराब हालत होती। बाकी 30 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि वो पब्लिक की तो जैसे जैसे बढ़ती ये जाती है बच्चों के व्यवस्था हार्ट करनी के फ्री चाहिए। ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन होते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, और उसके पहले स्कूल अरे हेल्थ मैडम, प्रोग्राम अभी में तो भी ये वहां पे हो रहे अस्पताल थे। में बेड मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, वो बहुत है। अभी अरे हार्ट भाई, की नहीं, आपके दिल्ली में ऑक्सीजन की कितने बेड चाहिए मिल रहे हैं? दिल्ली में भाई। कितने बेड मिल रहे हैं? अब देखो, मैं दिल्ली में पॉलिटिक्स तो करूं अभी क्या सरकार उससे 5 आपसे? साल से 7 वहां साल से पर तो बैठी है। हाईकोर्ट अभी ने कह गुजरात की दिया है कि 30 साल केंद्र की बात सरकार करो को ना। बोल दो कि तीस जिम्मेदार साल में संभाल गुजरात ले। की बात करिए अपने। दिल्ली की ये 30 है साल कि गुजरात मोहल्ला में क्या क्लिनिक ही हुआ? गायब हो चुके हैं। प्लीज 30 साल आप थोड़ा गुजरात में सेंसिटिव क्या हुआ? बनिए। अपना टॉपिक ये, आप अपनी थोड़ा आज बात सेंसिटिव गुजरात बनिए। पे इस हो तरह से रही है। लोगों को गुजरात की जनता भड़काइए और क्यों डराने गुस्से? के लिए आप डिबेट से मत गुजरात की आइए। जनता आज क्यों पॉजिटिव गुस्से? आज क्यों? आज गवर्नमेंट काम कर आज रही है। गुजरात की जनता अगले को एक बेड हफ्ते नहीं में मिल रहा, केसेस कम हो जाएंगे। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। गुजरात की जनता क्यों गुस्से? अरे उसने आप सबसे एक ज्यादा पैसे सर, कमा के दिए अगले हैं। एक हफ्ते में अंदर केसेस कम हो जाएंगे। कोविड सेंटर तक अरे तब ऑक्सीजन तक पहुंच कितने गए। लोग मर गए प्लीज। हैं? आज देखो कितने लोग मर रहे हैं। आप अभी बोल रहे हैं तो केस कम आपको हो मजा जाएंगे। आ रहा है उसको अभी उसकी पॉलिटिक्स करने व्यवस्था का? करनी चाहिए। नहीं, दिल्ली के बिल्कुल, अंदर की गुजरात सिस्टम सरकार क्या 30 दिखा साल रही में है? फेल हो गई है। हाईकोर्ट ने भी, गुजरात सरकार हाईकोर्ट ने ने एक क्या भी कहा काम वो भी नहीं किया देखिए है। जरा प्लीज। ठीक है, ये टाइम पॉलिटिक्स करने का नहीं, हैंड होल्डिंग नहीं, मैं करने का वही है। बोल रहा हूँ, इस अभी टाइम पे आप पॉलिटिक्स का पॉलिटिक्स काम करेंगे, नहीं है। आप गलत दिखेंगे। मुझे इतना इंसेंसिटिव नहीं 30 दिखना। मैं 30 साल मैं की अपने बात कर रहा हूँ, स्टेट के पॉलिटिक्स नहीं साथ, कर अपने रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट के साथ, अपने स्टेट गवर्नमेंट के कोरोना वॉरियर के साथ हूँ। 6.5 करोड़ गुजराती मैं के भी साथ कोरोना लड़ रहे हैं, वॉरियर हम के सब साथ लड़ हूँ, रहे हैं। पर हम 30 कोई साल में पॉलिटिक्स नहीं सरकार ने करेंगे, नहीं हम किया ये है। जंग भाजपा जीतेंगे। सरकार 30 साल ठीक से है, नाकाम रही है। हाँ, और हम और कर रहे हैं ये काम। शुरुआत। जनता नहीं देख नहीं रही है नहीं, कितने लोगों को वैक्सीन लगा जनता है, देख कितने रही है, लोगों वो को आज सेफ जनता एफिशिएंसी चिल्ला भी पहुंच रही गई है, है। हमारी जनता पार्टी गालियां के भी दे युवा रही है। मोर्चा के बच्चे कितने जाके नहीं नहीं नहीं, कितने लोगों ने आपने प्लाज्मा डोनेट किया? बताइए, मैं कितने वही युवा बता रहा मोर्चा हूँ। के कार्यकर्ताओं सूरत ने में प्लाज्मा डोनेट किया? हमारे कितने कितने लोग लोगों ने प्लाज्मा कोविड डोनेट कर सेंटर रहे शुरू हैं, किया? कितने लोगों ने कितने लोगों खुद ने लिक्विड आइसोलेशन सर्विसेज वार्ड शुरू चालू कर की? दिए है। प्लीज, भाजपा सरकार नाकाम रही है। 25 साल 30 साल हो आप गए, देखिए उससे आप लोग आरोग्य करते की क्या एक भी है? व्यवस्था नहीं की है। ऐसे और टीवी ये पर आके गुजरात की लोगों को जनता के डराएंगे। साथ आधे लोग आप। तो घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं, उनको भी मोरल बूस्टिंग देना दूर की बात है, डरा देना है आपको। नहीं, डरा नहीं रहे। ये गुजरात सरकार ने नहीं किया, वो नहीं, बता रहा आपने हूँ मैं। किया क्या है? आप अपना बताइए ना कि मैं आम आदमी पार्टी ने किया मैं क्या है? कितने आम आदमी वॉलंटियर्स प्लाज्मा पार्टी तो अभी डोनेट करने जनता की गए? सेवा कितने कर लोगों रही ने है। ऑक्सीजन किया, लोगों के बीच में, लिक्विड लोगों को सर्विसेज घर दी? पे जाके टिफिन भारतीय प्रोवाइड जनता कर रही पार्टी का है। युवा मोर्चा, महिला हर मोर्चा, हर बच्चीपन जगह पे मोर्चा खड़ा सालों है। साथ मोर्चा लोगों को काम कर रहे हैं। आप देखिए, गुजरात अस्पतालों सरकार में काम जाके कर रही है, सर्विस दे रही गुजरात है। आम पैरामेडिक्स आदमी काम कर पार्टी रहे हैं, हर जगह डॉक्टर्स पे काम कर रहे हैं। नागरिक के प्राइवेट साथ के खड़ी अंदर है, पब्लिक के साथ 75% खड़ी है। आईएमसी ने रिजर्व कर दिया है। पब्लिक तो के साथ बोलिए खड़ी है आम आदमी पॉजिटिव। पार्टी। आप जी आप आप लोगों को गवर्नमेंट के लाइन में साथ हैं लगा क्या के खड़े, वहां पे पॉलिटिक्स कर सेवा रहे दे हैं? रही है, ऑक्सीजन प्रोवाइड भाई कर रही है, साहब, घर घर आप जाके गवर्नमेंट के बोतल दे रही साथ है, हैं या टिफिन दे पॉलिटिक्स रही कर है। रहे हैं यहाँ पे? नहीं, गवर्नमेंट के मेडिकल साथ के नहीं, हम ऐसा जनता नहीं के बोला। साथ हैं। शायद मैंने जी और कुछ हुए थे। अपने जी, वक्तव्य में ऐसा नहीं बोला कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। मैंने ठीक है, एक्सेप्ट ठीक किया है, है हम कि हमें आएंगे। बहुत नहीं जरूरत है नहीं, काम जो की। जो समस्याएं हैं हम उस पर भी आएंगे। प्रशांत जी, मैं अब आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब बात हो रही है सुविधा के बारे में, स्वास्थ्य की सुविधा, हमने देखा गया कि 108 के लिए लोगों को 2-2 3-3 दिन
दिन तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन जब कभी भी जैसे 108 है उसमें हमने देखा
जी जी श्रद्धा जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी, शायद प्रशांत जी को मेरी हाँ आवाज बोलिए, नहीं आ मिली। गया। अभी हम जी मैं वापस प्रशांत जी। जुड़ता हूँ। रिक्वेस्ट था कि जयदीप भाई अगर अनम्यूट हो चुके हैं, उनकी आवाज अगर अपने को सुनाई देती है तो पहले एक बार हम जयदीप भाई को सुन लेते हैं, बाद में मैं जी मेरी प्रतिक्रिया दे दूंगा। जी जयदीप जयदीप भाई, भाई आपको आवाज मिल रही है? वो अभी नहीं म्यूट आ रही है, उनकी पता आवाज। नहीं। जी, उनका शायद तकनीकी किसी खामी की वजह से उनका आवाज हमको हमारे तक पहुंच नहीं पा रहा है। प्रशांत जी, आप ओके, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, आपका जो क्वेश्चन था कि 108 और ऐसी हालांकि, अभी देखिए 108 की अगर हम बात करें तो पूरे गुजरात में 108 के टोटल नंबर्स कितने हैं अपने पास, कितनी है? 600 700 एम्बुलेंस मैक्सिमम होगी। उसके सामने पेशेंट देखो। ये जो गवर्नमेंट मशीनरी की जो हम बात कर रहे हैं कि 30 साल में क्या किया। देखिए अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या तो शादी है और एक बजट बना के बैठे हो, एक एस्टिमेट आप लेके बैठे हो कि इतनी पब्लिक आएगी मेरे वहां, और वो उसमें 1.5 गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, तो क्या आप लोगों को भगा दोगे? क्या आप लोगों को बोल दोगे माफ कर दो? मैं नहीं, आप कुछ ना कुछ करके इंतजाम करोगे। और ऐसे टाइम पे क्या होता है, सब लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। अगर गांव में फंक्शन होता है ना, तो गांव वाले आपका ढक देते हैं और आपका फंक्शन अच्छी तरह बाहर निकाल देते हैं। तो उसी तरह अभी गवर्नमेंट को क्या करना था, सबको इकट्ठा करना था सबसे पहले। जी एक सर्वपक्षीय बैठक, सर्व बैठक सबको साथ में बिठाना था। दूसरी बात कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जितना भी मेडिकल रिलेटेड एरिया जो है अपने पास, वो सबको एक सेंट्रलाइज कंट्रोल ले लेने का जरूरत था। जो जी सरकार ने पहली फेज में बहुत अच्छा किया था, जैसे दिवाली टाइम पे 50% बेड गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिए थे। इस बार इतना बड़ा मामला आया, फिर भी सिर्फ 20%, 20% लिया। उसके सामने क्या किया कि सब लोगों को ओपन कर दिया कि कोई भी हॉस्पिटल अब कोविड का वो कर सकेगी, डायग्नोस कर सकेगी और उसकी ट्रीटमेंट कर सकेगी। लेकिन जो सबको साथ में लेना चाहिए, जो 108 का भी कंट्रोल की बात करूं तो 600 थी अपने पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स, सबकी एम्बुलेंस, फायर जी फायर की एम्बुलेंस, पुलिस की एम्बुलेंस, आर्मी से बुला सकते थे, कुछ भी हम कर सकते थे, वो सब नहीं किया। जो गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड होता है कि ऐसे टाइम पे कुछ बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, इमीडिएट खड़ा, आप बोल दो 1200 बेड खड़ी कर देंगे। अभी ये 1200 बेड की सिविल हॉस्पिटल गुजरात में 70 साल में खड़ी की है, और आप 7 दिन में जीएमडीसी ग्राउंड में खड़ी करोगे? फिर भी जो हो रहा है चलो करेंगे, आप मान लेते हैं, लेकिन वो टाइम तब, वो टाइम तक वेट कौन करेगा? और वो 7 दिन तक जो हालांकि आएगी, जो भी क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी इमरजेंसी आई तो उसको कैसे टैकल करना है? जी इसीलिए सरकार को सबको एक बोल्ड इंस्ट्रक्शन देना है। और एक एक आदमी, चाहे भले मतलब अगर हॉस्पिटल की फुटपाथ पे भी है तो वहां पर भी उसको कुछ ना कुछ मिल सके, ऐसी फैसिलिटीज खड़ी करनी चाहिए। एनजीओ अपने पास बहुत है, पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत है। आज जी लोग स्कैटर्ड होके जो एक दूसरे की सेवा की बात कर रहे हैं, तो वो एक जगह पर सरकार उसको डेजिग्नेट क्यों नहीं कर सकती है? सेम जी वे गवर्नमेंट की इकोसिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है, अपने पास पीडब्ल्यूडी है, जी अपने पास सर्किट हाउस है, सरकारी गेस्ट हाउस है, वो सबको भी हम कोविड सेंटर बना सकते थे। वहां जी पर ऑक्सीजन लाना था तो टेम्पररी मैन्युफैक्चर फैक्ट्री वाले को ऐसा बोल सकते थे कि आप लॉकडाउन मान के चलो और आपका सभी ऑक्सीजन इस तरफ डाइवर्ट कर दो। तो ऑक्सीजन की आज जो कमी आ रही है, मैं मान रहा हूँ कि अगर सबके पास से कंपलसरी ऑक्सीजन सरकार ला सकती थी, इट इज अ मेडिकल इमरजेंसी, और इमरजेंसी में एक ही चीज होता है कि एवरीथिंग इज ऑन अ होल्ड ऑफ अ गवर्नमेंट। तो जी गवर्नमेंट सबके ऊपर होल्ड ले सकता है, कंट्रोल जी ले सकता है। सभी इंडस्ट्रीज का सभी ऑक्सीजन अगर डाइवर्ट कर दिया गया होता, तो आज की जो तकलीफ है वो शायद 50 से 70% वो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाती ऑक्सीजन की। बेड के लिए मैंने बोला कि अपने पास सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस और जितनी भी होटल्स है, प्राइवेट होटल्स, वो सबका कंट्रोल ले सकती थी। वही इमरजेंसी का डेफिनेशन वही है। क्या है इमरजेंसी? मतलब कि सरकार जो धारे वही कर सकती है और वो करवाएगी आपसे। तो अपने पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड है, मतलब इतने रास्ते हैं, इतनी अपना कांकरिया लेक फ्रंट है, रिवर फ्रंट है, हर एक जगह पर आपने कोई ना कोई लेक का ब्यूटिफिकेशन किया हुआ है, उसके सराउंडिंग्स में कुछ ना कुछ फैसिलिटीज अगर आप मतलब अगर आपकी विश हो तो कर जी सकते थे, वो नहीं हुई है। वहां पर बहुत बड़ा लेकुना हुआ है। पिछले 25 साल में, जो मैं बोल रहा हूँ, आज की तारीख में गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट है, उसके सामने जी अपने पास 28 भी सिविल हॉस्पिटल है। और 28 में से सिर्फ 4 को बात कर दो, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और राजकोट, तो बाकी जो सिविल, और एक भूज क्योंकि वो अदानी के पास है। और यूएन मेहता का भी नाम लिया, यूएन मेहता अभी भी प्राइवेट कंट्रोल्ड है, टोरेंट चला रहा है उसको।
तो जो प्राइवेट चला रहा है वो बहुत ही अच्छी तरह जा रहा है। भुज में अदानी चला रहा है तो पार्शियली अच्छा जा रहा है। बाकी 4 सिविल को छोड़ के आप दाहोद में जाओ, आप डांग में जाओ, इस तरफ आप पोरबंदर चले जाओ, तो जी जो रिमोट एरियाज है वहाँ की सिविल हॉस्पिटल में आज की तारीख में आईसीयू है तो वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर है तो आईसीसीयू नहीं है, वो सब है तो नेटल आईसीयू नहीं है। पिछले साल भी एक नियोनेटल बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, एक दिन में 10 बच्चों की जान गई थी। तो जी पूरा जो वेल इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैं बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं लेकुना है और है। उसको कैसे देखो, एक चीज ये भी है आज की तारीख में जो हालांकि है, वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है, सब खड़ा कर दिया, 2 महीने बाद पोजीशन सब स्टेबल हो जाएगी, शायद कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा, फिर ये सब के ऊपर मिट्टी ही चढ़ने वाली है। तो कैसे यूटिलाइज किया जाए, टेम्पररी रेंटेड मॉडल पे सब लाना है, सबका मतलब उधार पे ले आना है, उधारी पे ले आना है, फिर बाद में हम वापिस दे देंगे, कहीं टेम्पररी ये सेटअप खड़ा करना है, तो ये सब सरकार के हाथ में है, सरकार को ही करना है। और गवर्नमेंट का ये रोल बनता है ये करने में। और आज की तारीख में देखो गवर्नमेंट भी जी अगर करे, मुझे ऐसा लगता है कि जो एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ पेपर पे है, वो एम्पावरमेंट नीचे डाउन द लाइन दिया गया नहीं है। हमारे पास 300 आईएएस है, काफी सारे डिपार्टमेंट अभी ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट बंद जैसे पड़े अभी अभी की जी परिस्थिति में, तो वो सब आईएएस को आप काम पे लगाओ। काफी सारे मिनिस्टर्स अभी भी संक्रमण में है, कोई काफी सारे एडमिट भी है, तो मिनिस्ट्री की जी जगह सभी एमएलए को आप लाइन पे लगाओ। लेकिन जो जी एम्पावरमेंट देना चाहिए वो आज की तारीख में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं नहीं जा रहा है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग होना चाहिए, टास्क असाइनमेंट होना चाहिए, टास्क फोर्स होना चाहिए, आज की जी तारीख में हर एक जगह ये प्रॉब्लम है। तो कितनी बार हमने आर्मी या डिफेंस से ये हेल्प मांगी, एक भी जी नहीं मांगी अभी तक। इंडिया कर जी रहा है वो भी अभी 1 वीक के बाद एक्टिवेट होगा। तो ये सब सिचुएशन कंट्रोल में लाने की जो इंटेलिजेंस होनी चाहिए वो सरकार के पास होनी ही चाहिए। अगर है और यूटिलाइज नहीं हो रही है तो उसके पीछे बैकमाइंड इंटेंस क्या है पता नहीं चल रहा है मेरे को। और अगर नहीं है तो वो क्यों किसी का यूज नहीं कर रही है, ये सब अपने को सोचना पड़ेगा। जी 108 हमारे पास आज की तारीख 600 है, रूटीन डेज में मैं मान रहा हूँ 600 इज मोर देन इनफ। अभी ऐसी हालत में 600 क्या 1200 कैसे किया जाए, 600 को 1500 कैसे किया जाए, तो सरकार को देखना है। और सभी हॉस्पिटल ले आओ, हर एक अपने पास एक एक फायर ब्रिगेड में कितनी एम्बुलेंस है, पुलिस की कितनी एम्बुलेंस है, प्राइवेट हॉस्पिटल की कितनी एम्बुलेंस है, सबको अपने जी साथ ले लो, काम पे लगाओ, ये सब करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। श्रद्धा जी, यहाँ पर सुझाव तो काफ़ी सारे आए हैं। अगर बात करें अस्पतालों की, तो अभी पहले भी देखा गया था कोरोना काल में कि कितने मरीज जो कोरोना से नहीं गुजरे लेकिन आग लगने का जो बनाव बना उसमें उन्होंने अपनी जान गंवाई। 2 दिन पहले की बात करें अगर सूरत की, तो वहाँ पे भी आयुष अस्पताल के आईसीयू में एसी में आग लग गई थी जिसकी वजह से 5 मरीजों की मौत हो गई। ये कितना उचित? हर बार ऐसा होता है जब भी कोई आग लगती है तो फिर सरकार की ओर से बोला जाता है कि नहीं, हम स्ट्रिक्ट एक्शन उठा रहे हैं, जहां पर व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे फायर सेफ्टी नहीं है, वहां पर हम उनका लाइसेंस रद्द कर देंगे, काफी कुछ बोला जाता है, लेकिन बाद में कोई एक्शन मतलब लिया हो ऐसा दिखता नहीं। और कहीं ना कहीं वो आग का बनाव भुला दिया जाता है, कोई रिपोर्ट सामने नहीं आता है। जो कमेटी रची जाती है कि वो बताएगी कि किस कारण से आग लगी थी और आगे जो रिस्पॉन्सिबल है उसके सामने क्या कदम उठाया जाएगा, लेकिन बाद में कुछ पता ही नहीं चलता। देखिए जलपा जी, एक बात तो है कि किसी भी एक व्यक्ति की ऐसे जान जाना आग लगने की वजह से, ये बहुत ही दुखद है और शर्मनाक है, क्योंकि इंसान वहाँ पे ट्रीटमेंट लेने गया है, ट्रीटमेंट की बात डूब गई और उसको आग लग गया। तो अगर ये बहुत ज्यादा दुखद, बहुत ज्यादा शर्मनाक है, और शर्मनाक हम सभी के लिए है, गवर्नमेंट भी है, और जो लोग अस्पताल चला रहे हैं, जिन्होंने जी एनओसी चेक नहीं कराई, जिन्होंने नहीं की, उन सभी के लिए वो सभी जिम्मेदार हैं। उसकी जिम्मेदारी जो गया है अस्पताल में उसकी नहीं है, पहली चीज जी ये मैं मानती हूँ। लेकिन जलपा जी, एक क्या हो रहा है पूरे इंडिया के अंदर, स्पेसिफिकली अगर आप गुजरात के स्टेट को देखें, तो अर्बनाइजेशन अभी हमारा सबसे बड़ा इवोल्यूशन स्टेज में चल रहा है। सब ज्यादातर जो है हम लोग एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, अर्बनाइजेशन की ओर बढ़े जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट में भाई साहब ने बोला कि आपने किया नहीं था, लेकिन यहाँ पर जितने पुल्स हैं, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो सर्वविदित है कि कितने हैं, लेकिन आर वी प्रिपेयर फॉर दैट अर्बनाइजेशन, ये हमेशा मैं क्वेश्चन करती हूँ कि भाई एक हमने फटाफट बिल्डिंग बांध ली, लेकिन अब आग लगी तो सबको पता चला कि फायर एनओसी का एक महत्व होता है, फायर इक्विपमेंट्स कहाँ होने चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होनी चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट बच्चों को भी आना चाहिए, कॉलेज के अंदर उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, घरों के अंदर होनी चाहिए। अभी तक किसी को पता नहीं चला था, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर पहली बात की इलेक्ट्रिसिटी, गुजरात तो सरप्लस जी, लेकिन अगर बात करें तो आगे भी हम भूकंप तो झेल चुके हैं।
नहीं, अब मैं यानी आपको यही नहीं, बता यानी रही कि थी, fire ये तो अगर डिजास्टर मैनेज की जब तक बात है, चलो नहीं, हम अभी बच्चों आपको को सिखाने की बताते बात हैं, कर रहे हैं, लेकिन मैं कहीं ना आपको- कहीं आपको- गवर्नमेंट भी डिजास्टर मैनेजमेंट के हाँ, तो थ्रू मैं अगर बस उसकी उस बात रूल अगर से कर चले रही तो काफी कुछ गुजरात में बदलाव देखने को मिलेगा, अगर हाँ, तो वही डिजास्टर हुआ, मैनेजमेंट का जब एक सही में सेकंड, सरकार इस्तेमाल कर ले। मैं मैं वही आपको बोल रही हूँ कि जब फायर के इंसिडेंट्स बढ़ने लगे तो बिल्कुल फायर एनओसी, फायर स्टेशन, फायर के अंदर जो जो चीजें लानी थी, फायर ट्रेनिंग का मॉड्यूल जो करना था, फायर ट्रेनिंग के लिए जो एक्सपर्ट्स पैनल बनानी थी, हायर करना था, वो करके वो जो केसेस जो हो रहे थे उसको बहुत जल्दी से फ्लैट डाउन करने की कोशिश की गई है। पहले की कंपैरिजन में अभी एक आध जो ये दुखद घटना होती है, मैं देखो बिल्कुल इसको ये नहीं बोलती कि एक हुई तो सही हुई है, मैं बोलती हूँ बहुत शर्मनाक, बहुत दुखद, बहुत भयानक, लेकिन हुई है, तो उसके लिए हम प्रजाजन से माफी भी मांगते हैं, लेकिन हमारी तैयारी रहेगी कि हम फायर सेफ्टी के ऊपर काम करते रहें। ये हुई है घटना, इसको मानने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ, हमने फायर सेफ्टी के ऊपर, फायर एनओसी के ऊपर, फायर के स्टाफ के ऊपर, फायर एक्सपर्ट पैनल के ऊपर काम करना शुरू किया है। दूसरी चीज मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी की बात ये बताती हूँ, स्टार्टिंग जी में कोरोना का था, प्रैक्टिस हो रही थी, कितने लोगों ने डिमांड की कि हम सबको जो है मैडम आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को सबको परमिशन लेनी पड़ रही थी, हमें कोविड लोग के लोगों को सर्व करना है, पर हमें इतनी सारी परमिशन लेनी पड़ रही है, विच इज नॉट राइट थिंग, जिसमें इतने दिन चले जा रहे हैं। इमीडिएटली गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल हो गई, आप सिर्फ अपने हॉस्पिटल का बीयू परमिशन, फायर एनओसी ये सब कुछ देख के, मतलब फटाफट आपको कोविड के वो सब खाली शो करना है ऑनलाइन और आपने कोविड की ट्रीटमेंट शुरू कर दी, ये इंटीमेट करना है गवर्नमेंट। आज एएमसी के सारे आप डिसीजन देखो, सारे फ्लेक्सिबल है, नाइट कर्फ्यू, यानी ऐसा बोलेंगे, अब हम सैलून बंद कराएंगे तो लोग हमें क्या बोलेंगे, कपड़े की दुकान बंद कराएंगे तो लोग हमें क्या बोलेंगे, लोग हमें जी हमें लोगों को बचाना है। हम आलोचकों के साथ भी रह के, अगर वो है ना, निंदक नियरे राखिए, जो अटल जी ने कहा है, वो निंदा करेगा तो हमें पता चलेगा, और उससे अगर लोगों का फायदा है तो हमें उससे कोई जी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अचानक से यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आके बोले ना कि कुछ काम नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दे सकती हूँ कितने अर्बन हेल्थ सेंटर्स बने हैं, मैम कितने मैं सब कुछ सेंटर्स बोलना बने चाहता हैं हूँ वो आपको दिल्ली। लगता है नहीं, आप हेल्थ सेंटर की बात कर रहे हो तो कितने मैम जगहों हमें पर भी ताले खोलने लगे हैं, हम डॉक्टर नहीं, अंदर है ताले या नहीं नहीं वो लगे तो बाद जलपा में। जी, ये कहना चाहती हूँ जलपा जी कि मैं प्रशांत भाई की इस बात के साथ बहुत हद तक सहमत करती हूँ कि हमें देखना चाहिए कि हमारे सब सेंटर, आंगनवाड़ी, अर्बन हेल्थ सेंटर, सीएससी सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल कहाँ लोकेट किए गए हैं, उसका एड्रेस हमारे मोबाइल में, और हमें एक बार वहां जाके देखना चाहिए कि वहाँ कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही है। आज अचानक अब लोग आज जी वैक्सीनेशन लेकिन सेंटर में श्रद्धा जी जाके एक और पता चल नहीं रहा है नहीं कि श्रद्धा जी, लेकिन इसमें एक और चीज आती है, जैसे कि अगर लोग नहीं जा रहे, अगर लोग के पास इतने भी पैसे नहीं है कि मतलब अगर मुझे अच्छी जो सर्विस है वो अगर सरकारी उसमें मिल रही है तो फिर मैं प्राइवेट की और क्यों जाऊंगी, अरे मतलब वो मैं भी है वही ना, बोल रही हूँ, सरकारी mindset को अस्पताल में कहीं ना कहीं आज डॉक्टर जलपा की जी कमी कोरोना होती है, या फिर वो जो उन्हें आपकी मिलना बात चाहिए, जैसे हम आपकी सफाई की बात बात कर ले, यानी ये सब आपकी सारी बात तो बेसिक नीड है, यानी ऐसा नहीं नहीं है कि नहीं, एक लोगों के सेकंड, पास पैसे हाँ, है तो बस हॉस्पिटल वालों को दे दो, कैसे हम पैसे नहीं, उड़ा दे, जलपा जी लेकिन आपकी कहीं ना बात, कहीं सर्विस और मैटर करती है। हाँ एक सेकेंड, जलपा जी आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी जिसने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सर्विसेज एफ्लुएंट क्लास के लोगों ने ली है, आप उनका फीडबैक फॉर्म देख लीजिए, प्रशांत भाई को पूछ लीजिए, पहली बार वो गए, उन्होंने सर्विस ली, उन्होंने बोला हमें अब पता चला कि गवर्नमेंट ऐसी सर्विस देती है। सी, एक माइंडसेट के साथ जब हम एक पूर्व धारणा बांध लेते हैं कि नहीं गवर्नमेंट मतलब गंदा ही होगा, साफ नहीं होगा, आप देखिए जिस जहाँ पे मैं वैक्सीनेशन करवाती हूँ, आज जितने भी लोग आते हैं, एवरीबडी की इतना साफ सुथरा, आपके डॉक्टर्स इतने फ्रेंडली, एक बार आपका स्टाफ इतना जयदीप भाई को फ्रेंडली। भी सुन लो, अभी आ चुके हैं क्योंकि वो काफी टाइम से बैठे ऐसे ही। जी ठीक है, जी जयदीप जी, अब आपको आवाज मिल मेरा रही है? जी हाँ बोलिए। मैम, फर्स्ट जी ऑफ ऑल थैंक यू आपने मुझे बुलाया इसके लिए।
और जी। ये बीजेपी के जो लोग बोल रहे हैं, मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। उनका जो गतिशील मॉडल है वो आपको पता चलेगा। कल परसों रात को एक बंदे को, प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको शाम को 6 बजे से उसको एम्बुलेंस चाहिए था भरूच में। मेरे पास 2:30 बजे फोन आया किसी बंदे का घूमते घूमते कि भाई एम्बुलेंस चाहिए, आप मुझे एम्बुलेंस दो। मैं एम्बुलेंस लेके 3:30 बजे, एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता मुझे बता दो जो रास्ते पे हो, जो लोगों के लिए काम करता हो। मैं 3:30 बजे लेके गया एम्बुलेंस लेके, और वो प्रेग्नेंट लेडी 8 मंथ की थी मैम, एंड शी डाइड। यू कैन अंडरस्टैंड मैम। वो मैडम बोल रहे, यू कैन रीड, आप बोल सकते हो मैं पूरी रात नहीं सो पा रहा 2 दिन से, कि एक प्रेग्नेंट लेडी 8 मंथ का बेबी था उसका, और मतलब उसने बच्चा भी गया उसका और वो प्रेग्नेंट भी गया। दूसरा एग्जांपल में, एक बूढ़े इंसान को मैंने अभी एडमिट किया, उसका 1.5 लाख रुपए का बिल पे किया उसने। 1.5 लाख रुपए का मैंने बिल पे किया उसका, और मैम उसकी वाइफ ने पूरे कंगन दे दिए। रेमडेसिविर की बात करते हो, रेमडेसिविर 17,000 में मिलता है ब्लैक मार्केट में। 17,000 में वो बंदी ने 5,000 रुपए उसकी नाक की चूनी मुझे दी कि बेटा कहीं से लाके दे। कहाँ से लाएंगे आदमी लोग? ये बोलते हमने ये किया वो किया। 25 सालों में सिर्फ आपने दंगा करवाया और लोगों को लड़वाया है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो, कहाँ पे 108 मिलती है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है। आप आ जाए भरूच में, आपका प्लाज्मा सेंटर कितना वहाँ पे है, आपने प्लाज्मा स्टार्ट नहीं किया, आपके पास ना ही ऑक्सीजन नहीं है, आप रेमडेसिविर, आपके लोग दलाली कर रहे हैं यहाँ पे। पूछो आप जाके मीडिया में क्या लोग चल रहे हैं। न्यूज़पेपर में देखो, कल 4 जन पकड़े गए, वो चारों कहाँ से, कौन से कनेक्ट थे? कहाँ से आप बात कर लो? आप लोग मर रहे हैं, लोग अपनी जान दे रहे हैं, और आप बात कर लो हमने इतना करे। आप एजुकेशन में कहाँ पे खड़े हो? तो आप सिस्टम की बात करो तो हमने सिस्टम में क्या देखा, गवर्नमेंट को चेक नहीं किया। सर गवर्नमेंट का चेक सीएजी करता है, अपने सीएजी के रिपोर्ट के तो दबा के रखे हुए हैं। आपने 7 साल से किया है क्या मोदी जी ने? और अभी बात कर लो कि लोगों ने नहीं किया। अपने इलेक्शन की रैलियों में कितना पब्लिक को इकट्ठा किया। अभी कोलकाता की हालत पता है आपको? और आप बात किस मुंह से बात कर रहे हो? आप लोगों के सामने क्या मुंह लेके जाओगे? आपके आरएसएस के कार्यकर्ता, यूथ के कार्यकर्ता कहाँ पे? बताओ मुझे रास्ते पे आप। जी श्रद्धा जी। देखिए, पहली बात तो जगदीश भाई को जो अपना विक्टिम कार्ड प्ले करना नहीं मैम, आप बोलिए मुझे। वो बच्ची की, जो बच्ची ने 8 महीने की बच्ची देखिए, कही सुनिए, मेरे को, मैं आई एम नॉट ड्रामेटिक पर्सन, आई एम नॉट अ नॉन मैम, ड्रामेटिक पर्सन। मैम ड्रामेटिक की बात है जब आपका दिल दुखता है, बोलने दीजिए। ड्रामा करते हैं। मैं आई एम नॉट अ ड्रामेटिक पर्सन, आई एम नॉट अ ड्रामा क्वीन लाइक यू पीपल। द कांग्रेस पीपल वेरी वेल नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू द ड्रामा क्रिएशन। ओके, मैं ड्रामा नहीं, लोग मर रहे हैं, आप आंकड़े छुपा रहे हो। 150 लोग मर रहे हैं, बता रहे हो 3 आंकड़े मरे। अपना ड्रामा कर लीजिए, क्योंकि आपके पास कुछ। अरे मैम, ड्रामा की बात नहीं है, आप अकाउंटेबिलिटी रखिए। आपकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ पे है? आप अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आपका हमने देख लिया आपका पूरा। आपने मुझे पूछा कि हमारी संगठन क्या कर रही है, तो मैं बता रही हूँ ना, मेरे पास सारे एविडेंस है, फोटोज है, सारे बेड के नंबर है, सारे लोकेशन है। अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो मेरे कार्यकर्ता, हमारे जो भी है, वो आपको ले जाके सब जगह दिखाएंगे। आप मेरा नंबर ले लो, कोई इमरजेंसी, तो हमारे वहाँ के कार्यकर्ता आपकी हेल्प करेंगे। मैं आपका हैंड होल्डिंग करने को तैयार हूँ। आई एम नॉट क्रिएटिंग द ड्रामा। गुजरात का ऐसा पिक्चर अगर आप ऐसे बताएंगे मीडिया टीवी के ऊपर, तो ये बींगा गुजराती होने में शर्म की बात आप फील करवा रहे हैं। नहीं श्रद्धा जी, यहाँ पर शर्म की बात इसीलिए नहीं है क्योंकि जो दृश्य सामने आए हैं, निकालती हूँ दृश्य और फिर ड्रामा क्रिएट करती हूँ। ड्रामा क्रिएट का सवाल ही नहीं है। सरकार कहाँ पर कमजोर साबित हुई ना। ड्रामा यानी कोई करने थोड़ी ना बैठा है, यानी लोग जो बेचारे रोड पे है, जो लोग रो रहे हैं, जो शमशान के बाहर कतार में खड़े हैं, वो आपको ड्रामा लग रहा है श्रद्धा जी? जलपा जी, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मैंने ये नहीं, ड्रामा नहीं है, ड्रामा ये है, ड्रामा तो सरकार कर रही है। ड्रामा तो सरकार कर रही है। पहले ही जब हाईकोर्ट ने सुझाव दिया था तब मुख्य प्रधान विजय रूपाणी जी क्या सो रहे थे? उन्होंने इतना देर लगा दी। अभी वो जो नियम लाए, चलो बहुत अच्छा है, सख्ती लाए, उसका कोई विरोध ही नहीं है सख्ती का। लेकिन जब दूसरे लोग जब उन्हें बोल रहे हैं सुझाव, तब वो हमेशा से बोलते आए कि नहीं, लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। और आज उन्होंने थोड़ी अपनी भाषा सुधारी है कि अगर जरूरत लगी तो लॉकडाउन लगाया जाएगा। मैं लॉकडाउन के साथ बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन फिर भी ड्रामा कौन कर रहा है? वो केजरीवाल जी की नकल मार के 2 हाथ जोड़कर बोलेंगे मैं विनती करता हूं। पहले रूपाणी जी कहां थे? जब यहाँ पर गुजरात की अगर हम बात कर ले, जब चुनावी रैली हो रही थी, स्टेडियम में मैच हो रही थी, तब विजय रूपाणी जी कहां थे? नहीं, आई स्टैंड विद माय वर्ड्स।
जिस तरह से कांग्रेस के स्पोक पर्सन ने बोला, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के भी हैं और प्रशांत भाई भी है, उन्होंने वैलिड मुद्दों पर चर्चा की, इसलिए मुझे वैलिड पॉइंट्स के जवाब देना अच्छे लगते हैं। और वैलिड मुद्दे मेरे मैं आपसे बोलता हूं, नहीं पर नहीं ड्रामा शब्द नहीं आना चाहिए श्रद्धा जी, ड्रामा शब्द नहीं आना। विक्टिम प्ले कर रहे हैं, वो तो ऐसे विक्टिम प्ले कर रहे हैं कि जैसे कि गुजरात रहा ही नहीं है धरती पे। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ पर कमी रह गई। जो हिसाब मतलब इतने साल शासन में भाजपा थी तो किस तरीके का विकास की उम्मीद लोगों की थी और हुआ क्या? और कोविड का ऐसा था, चलो पिछले साल लॉकडाउन के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं था, पर एक साल में कुछ तो तैयारी होनी चाहिए थी ना सरकार की, कुछ तो तैयारी। राजकोट के अंदर एम्स आई, इसके पहले कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें एम्स दी थी? राजकोट की आप नहीं आप राजकोट नहीं वो तो नहीं सरकार का प्लान आउट था, लेकिन फिर भी अगर हम गुजरात की बात करें और राजकोट की बात करें तो राजकोट में कितने लोग ऑक्सीजन के लिए लंबी लाइन में खड़े हुए, कितने लोग बिना बेड के घूम रहे थे। और उसमें भी आप बात करो अगर सरकारी अस्पताल सिविल की था, उसके तो पूरे बाकायदा वीडियो सामने आया था कि 9-9 हजार रुपए पैसे उगराए जा रहे थे, काला बाजारी हो रही थी। तो सरकार कहाँ है, ध्यान किसे रखना है? बोल देना चाहते हैं मुझ पे, बॉम्बार्डिंग कर देना चाहते हैं, मुझे बोलने दीजिए। मैं क्या बोल रही हूँ, एम्स की अनुमति मिलने के बाद एम्स की बैच भी एमबीबीएस डॉक्टरों की शुरू हो गई। हमने होल्ड करके नहीं रखा, अगर होल्ड करके रखा होता तो बोलते कि अरे ठीक है ना, होल्ड करके नहीं रखा, बहुत मेहरबानी हुई, लेकिन 900 बेड की अस्पताल बनी तो फिर आपने उद्घाटन का वेट क्यों किया? कालाबाजारी नहीं करने दी है। अगर वो भाई बोलते, मेरा प्रश्न ये है कि सरकार इतनी स्ट्रिक्ट क्यों नहीं होती? काला बाजारी होते कैसे है? करेगा रेमडेसिविर की, उसे पकड़ना ही पड़ेगा ना, उसे थोड़ी कांग्रेस के आदमियों की तरह छोड़ देंगे कि भाई। अरे मैम रेमडेसिविर मिलता नहीं है, आप क्या बात कर रहे हो? रेमडेसिविर मिलता ही नहीं है मैडम। आपने क्या बनाया? आपने क्या बोला कि काला बाजारी करते हुए पकड़ा, तो पकड़ेंगे ही ना, काला बाजारी तो कर रहे हैं, छोड़ थोड़ी देंगे। आपके ही लोग पकड़े गए। जो अगर काला बाजारी ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की या किसी भी चीज की करेगा तो गवर्नमेंट को उसे पकड़ना ही है। जी, लेकिन पकड़े कितने लोग गए? जब अवेलेबल है तो पकड़े गए ना, आप देखो मीडिया के चीज अवेलेबल होगी। हाँ, लेकिन कितने कम पकड़े गए? अरे आपके पास बाकी तो हुई है काला बाजारी। तभी हो रहा है ना। नहीं, अगर आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, कोई आपको फोन कॉल कर रहा है, आपको दे रहा है, बेच रहा है और आप महंगे में खरीद रहे हो, आप दो हमें इंफॉर्मेशन। जी, यानी नहीं लोग तो जागरूक होके बोलेंगे ही, कंप्लेन करेंगे ही, लेकिन सरकार और तंत्र क्या है? ये तो सारे दृश्य सामने आए हैं, वीडियो में भी आया है, पर क्या कदम उठाया? क्राइम करता है और क्राइम गवर्नमेंट रोकती नहीं तो गवर्नमेंट का फॉल्ट है। क्राइम आइडियल सिचुएशन में नहीं होना चाहिए, पर ये मनुष्य की सोसाइटी, मनुष्य क्राइम करता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने अगर एक्शन नहीं लिया है तो गवर्नमेंट का फॉल्ट है। जी, लेकिन एक्शन मोड में तो सरकार नजर नहीं आ रही जितनी होनी चाहिए। मोड में ही है जलपा जी, एक्शन मोड में ही है और उसके रिजल्ट लोगों को दिख रहे हैं। लोगों को रिजल्ट दिखेंगे तो लोग, जनता जनार्दन उसका जवाब जो है हमें देगी, ठीक है? हमें जनता लेकिन नहीं लेकिन लोगों को तो बहुत कुछ दिखाई देता है। लोगों को तो शमशान में कितने लोगों की डेड बॉडी है जिनकी अंतिम विधि के लिए लाइनें लगी है वो दिखती है, फिर उनको सरकारी आंकड़े भी नजर आते हैं मौत की संख्या कितनी है। सुनो मैं क्या बोल रही हूँ कि मैंने ये कहा कि ये लाइन नहीं है, ऐसा तो नहीं कहा। आज कोरोना में डेथ हुई है ये सब, और एक गुजरात स्टेट में नहीं, हर जगह हुई है। नहीं हर जगह नहीं मुद्दा वही है। मैंने पहले ही बोला कि पूरे विश्व में आतंक फैला हुआ है कोरोना का, लेकिन आज का हमारा चर्चा का विषय है कि गुजरात में इतने साल से लोगों ने भाजपा को भरपूर प्रेम दिया है और मत भी दिया है, तो हमको कितनी अपेक्षा थी। तो हमारा फर्ज है, हम कर ही रहे हैं और हम करते रहेंगे लोगों के लिए। तो फिर क्यों लोग नहीं है, और लोग चाहे तो मतलब लोगों का ही अधिकार है सरकार पे। सरकार भाजपा की गवर्नमेंट को बोल सकती है और देखती है कि भाजपा की गवर्नमेंट तुरंत रिस्पॉन्स करती है, रिस्पॉन्सिवनेस है। हम बैठ नहीं गए चुपचाप, हमें दिल्ली हाईकोर्ट की तरह नहीं सुनना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार को दे दे कि क्या नहीं। जैसे जैसे हमें पर गुजरात हाईकोर्ट ने भी तो राम भरोसे बोला था श्रद्धा जी, हाईकोर्ट तो निष्पक्ष है, उसको फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी की सरकार है, हाईकोर्ट को फर्क नहीं पड़ता। सुनो तो एक्शन तुरंत गवर्नमेंट ले रही है ना चीजों पे। जी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था केंद्र सरकार से कि तो वैक्सीनेशन ठीक बात है, लेकिन आगे का मास्टर प्लान क्या है? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था केंद्र सरकार को। वी आर डूइंग एंड वी विल डू। संगठन नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात है रफ्तार की। ऐसा नहीं है कि काम ही नहीं कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, लेकिन जो रफ्तार से होना चाहिए वो तो होना चाहिए ना। कुछ कर नहीं रहे तो हमें भी थोड़ा बुरा लगता है। आप ये बोलो थोड़ी रफ्तार और तेज करो और भागो और करो। मैंने यही बोला कि 108 के लिए इतना इंतजार लोगों को क्यों करना पड़ता है। मैंने कब बोला कि 108 ही नहीं है? मैंने ऐसा तो नहीं बोला। ऐसा बोल सकते हो
कि भाई आपकी रफ्तार जो है अभी 100 की नहीं चलेगी, 300 की स्पीड पे चलाओ, तो ये हमें अच्छा लगेगा। लेकिन हम कुछ कर ही नहीं रहे, जो ऐसा फ्लैट पर ऐसा कोई बोल ही नहीं रहा है ना, वो आप सोच रहे हो। अगर हम बोल रहे हैं कि अस्पताल के बाहर मरीज खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, मतलब अस्पताल तो है ना, वहां पे कोई तो एडमिट होगा ना। अरे आप बात टोटली मना की नहीं है कि कुछ ही नहीं कर रहे, लेकिन कहाँ कमी रह गई? हमारा काम थोड़ी ना है सरकार की वाहवाही करना, हमारा काम है यहाँ पर कि क्या कमी रह गई, ये कमी रह गई देखो, सुधार करो, ये कमी रह गई, हमारा काम ये है। आज एक सेकेंड जल्पा जी, आज जितने लोग प्राइवेट में और एम्बुलेंस के अंदर सिविल के बाहर थे, वहां पे डॉक्टरों ने आके उनको गाड़ी के अंदर ट्रीटमेंट देनी शुरू कर दी। जब उनका टर्न आएगा तब उसके पहले उनकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई है। आपको विजुअल्स चाहिए? जी ठीक है, लेकिन नहीं, बहुत अच्छी बात है वो 108 वाला, नहीं, मुझे भी पता है वो 108 वाला फॉर्मूला ठीक है, भगवान की दया से निकल गया, लेकिन पहले क्यों नहीं? हर बार ऐसा क्यों होता है कि बाद में किसी ना किसी को सरकार को जगाना पड़ता है कि देखो ये हो रहा है? जल्पा जी देखिए, पहले इसकी जब पॉलिसी मेकिंग होती है तो प्रायोरिटी में हमेशा लोग होते हैं और नीडेड लोगों को गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटी, जैसे जैसे हमें लगा कि केस और ये स्थिति है उनके अंदर फ्लेक्सिबल डिसीजंस लिए गए। आगे और भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ी, हम लोग दिखाएंगे। जी प्रशांत जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर बात हो रही है कि कहाँ कमी रह गई, आपको क्या लगता है कितना अपडेशन की जरूरत है? देखिए 100% अगर जनता है, 90 को एटलीस्ट टेक केयर करना है, 10% लोग बच जाते हैं, तो 90 की एक्सपेक्टेशन जो होती है वो एटलीस्ट 70 तक 60 तक है तो ठीक बात है, लेकिन आज की तारीख में वो 10-20 तक है। तो समझ रहे हो आप, गैप बहुत बड़ा है। और वो गैप 25 साल की एक सरकार के पास में अगर ये दिखे तो बहुत ही बड़ी बात है। और इसीलिए इसको हम विफल बोलते हैं। हम जो बोल रहे हैं कि सरकार सफल है या विफल, इसलिए है। अभी राजस्थान के जैसे माहौल में आप देखो कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, पॉलिसी बदल जाती है, और फिर भी वो हमारे से बेटर कर रहे हैं। सरकार कोई भी हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश भी अच्छा कर रहा है, मध्य प्रदेश में शायद भाजपा की भी सरकार है, लेकिन यहाँ एक 25 साल की जो एक सरकार चल रही है उसके राज में, और ये भी खास करके मोदी का गुजरात, खास करके मतलब जो मोदी साहब पूरा देश चला रहे हैं, तो देश ने भी देखा होगा कि गुजरात में तो बहुत कैसा एनवायरमेंट होगा, ये मोदी का गुजरात है। फिर भी यहाँ पर आपको बेड की अवेलेबिलिटी, आपको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, इसके लिए झूमना पड़े, इतना स्ट्रगल करना पड़े। और देखिए, कोई भी एक बात बहुत क्लियर है, कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी कोई भी सिटीजन्स को कोई भी चीज के लिए ना नहीं बोल सकती है। हमने काफी सारे दृश्य ऐसे देखे कि जहाँ सिविल हॉस्पिटल की फुटपाथ पे 2 बच्चे सो रहे हैं और कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, किसी ने अपनी जान छोड़ दी, सांस छोड़ दी व्हील चेयर के ऊपर। तो जब आपकी चौखट पे कोई आके खड़ा है, तो चौखट में से अंदर से कोई तो 2 आदमी ऐसा मिलना चाहिए कि एटलीस्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड जिसको हम बोलते हैं, कि कोई बंदा आपके सामने दिख रहा है, ये पेशेंट है, तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट तो मिल जानी चाहिए, वो नहीं मिली है। तो ये कितनी बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए हैं और वहां पर प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुई और उसको जान गंवानी पड़ी है। तो ये बहुत ही मतलब खौफनाक चीज है हमारे लिए, अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी सिम्टम्स भी नहीं है, ये अच्छा सिम्टम्स नहीं है। अभी उसको कैसे इमीडिएटली पहुंचा जाए, वो अगेन कि 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद भाजपा की सरकार को 1 साल मतलब बहुत बड़ी बात है। अगर क्योंकि जिस तरीके से आप बोल रहे हो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, 17 साल में देश में कुछ नहीं हुआ है, मोदी साहब बहुत ही कुछ अच्छा डिसीजन, वर्ल्ड में काफी सारी जगह पर हम नंबर 1 पे बैठे हैं, एक ही जगह रह गए थे जो कोरोना के आंकड़ा में नहीं थे, वहां भी हम आजकल नंबर 1 में आ गए हैं। तो हर जगह के नंबर 1 में है, तो फिर इसमें नंबर 1 क्यों नहीं? मैं मेरी जनता में 100 में से 100% लोगों को ट्रीटमेंट देने के बाद भी अगर जान चली जाती है, वो कुदरत के हाथ में है। लेकिन हमने कितने लोगों को 100 में से छुआ ट्रीटमेंट के लिए, कितने लोगों को ट्रीटमेंट शुरू की? 100 में परसेंटेज निकाल दो एक बार की, 100 में से 10 लोगों को, क्योंकि 108-600 लोगों को भी पहुंचती है पूरे गुजरात में एक टाइम पे। अभी ये 600 लोग और उसके सामने 15,000 केस, वो भी आंकड़ों के ऊपर डबल क्वेश्चन मार्क, डबल इन्वर्टेड कॉमा है। तो 15,000 के सामने 600 लोग, और जो होम क्वारंटाइन है, बाकी जो लोग जिसको होम से बाहर निकलना है और ट्रीटमेंट तक पहुंचना है, लेकिन रास्ते में है, ना बेड मिला है, ना ट्रीटमेंट मिली है, और शायद वो सेंसिटिविटी उतनी बढ़ चुकी है, वो 90% डेथ के नजदीक पहुंच चुका है, ऐसे काफी मरीज है। तो वो ये रेशियो को कैसे बैलेंस किया है? नहीं किया है। वो हम सबने देखा है।
तो प्री कोरोना, जैसे संक्रमण न बढ़े, प्री कोरोना, कोरोना न फैले, कोरोना फैल चुका है, पेशेंट आ चुका है, उसकी ट्रीटमेंट हुई, और अगर उसका डेथ हो गया तो उसके बाद शमशान में गया। तो ये पूरी जो लाइफ साइकिल है उसका अगर आप रेशियो पूरा निकाल दो तो जी वी आर ऑलमोस्ट 10 to 20% सक्सेस रेट। 80% इज डेफिनेटली क्लियर कट फेलियर। तो 80% में एटलीस्ट सरकार तो एक्सेप्ट करे कि 50% हम लोग और 50% चलो मान लिया कि कुछ सिटीजन्स, कुछ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ना कुछ होगी। कुछ ये काले बाजारी वाली जो आज की तारीख की राक्षस प्रजा जिसको हम बोल रहे हैं जी कि हमारे आज की तारीख में क्या ऐसे राक्षस बैठे हैं कि जिनको काला बाजारी सूझती है, जिनको पैसा कमाना सूझता है। इंजेक्शन, अच्छा, इंजेक्शन सबको जरूरी था क्या? अभी भी वो मेरा क्वेश्चन मार्क है। कितनी जी, अवेयरनेस क्रिएट की सरकार इंफॉर्मेशन का से? अभाव। सरकार ने कितनी बार एक कॉमन प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला ही जिसमें अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन, आईएमए, आहना, जितने भी मेडिकल एनजीओ है, कितने लोगों को साथ में बिठा के एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिससे लोगों को एक सेटिस्फैक्ट्री एक क्लॉज मिले। लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कोरोना से डरो मत, घर पे बैठे ऐसे हराओ, हम इसको ऐसे हराएंगे, लेकिन मेडिकली और टेक्नोलॉजिकली क्या करना है एग्जैक्टली, जी कितनी अवेयरनेस हमने क्रिएट किया है, वो सब लेकुना है। तो ऐसी बातें करने से कुछ नहीं होगा। आज की जी तारीख में 50% फेलियर गवर्नमेंट की है तो है, गवर्नमेंट हैज टू एक्सेप्ट दिस थिंग। और वो 50% में से उसको 100% सक्सेस में नहीं पहुंच पाते तो ठीक है, जी लेकिन कैसे, प्लान ऑफ एक्शन क्या है? हाईकोर्ट ने पहली बार जब इंटरवीन किया तब से आज तक एक प्लान ऑफ एक्शन अच्छा दिखा क्या आपको कि ये हम इस रोड मैप पे जाएंगे, इस तरीके से कंट्रोल होगा, इतने बेड बढ़ाएंगे, इतनी ट्रीटमेंट बढ़ाएंगे? रेमडेसिविर, आज 15 दिन के बाद भी रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोगों को तड़पना पड़े, तो ऐसी हालत कैसे आ चुकी है? 15 दिन इज द बिगेस्ट टू क्रिएट द वर्ल्ड। अगर ट्रंप को आप एक वीक में अहमदाबाद को सोने का बना सकते हो, तो फिर ये तो मरीज है, तुम्हारा नागरिक है, इसको आप सिटीजन को फैसिलिटी देने में इतना टाइम कैसे करेगा, कैसे चलेगा? तो डेफिनेटली अभी बहुत लेट हो चुका है, लेकिन सरकार को अपनी आई ओपन करने की जरूरत है। उसके लिए जो हो सके, जिससे मांगना है, जो फैसिलिटी मांगे, हेल्प जी मांगे, और हेल्प मांगने में भी गलत नहीं है। हम छोटे नहीं हो जाते, हम सरकार है, सरकार को जो करना है करना पड़े, लेकिन जल्दी करो, अभी ये हालत हमसे देखी नहीं जाती। जी बिल्कुल। जयदीप जी, आपका क्या मानना है, क्या क्या और सुधार लाने होंगे और कौन से सुझाव है आपकी ओर से? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, है ना, प्लाज्मा ट्रीटमेंट हर स्टेट इट इज एज अ, आप बोल रहे हो कि हम लोग ड्रामा कर रहे हैं या कर रहे हैं, इट इज़ अ पेन ऑफ द एवरी सिटीजन। आप भी देख रहे होगे। तो श्रद्धा जी से मैं बोलना वही चाहता था। हमारा सबसे पहला सजेशन वो है कि आप प्लाज्मा ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी फास्ट करवाओ। यहाँ पे मशीन अवेलेबल है, जैसे भरूच जैसे स्टेट में, भरूच जैसा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे प्लाज्मा ट्रीटमेंट ही नहीं हो रही है। तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर का ब्लैक बाजारी होता ही है। आप बोल रहे ब्लैक बाजारी काला बाजारी क्यों करते हैं? अभी पानी का ब्लैक बाजारी नहीं हो रहा है क्योंकि पानी अवेलेबल है। अगर ऑक्सीजन और ये रेमडेसिविर अवेलेबल होता तो काला बाजारी होता ही नहीं। ये 12,000 15,000 लोग घूम रहे हैं, तो उसको आप करो, कंट्रोल में करो। सबसे पहले ऑक्सीजन की इतनी कमी चल रही है, ऑक्सीजन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाओ। आप हम लोगों के साथ, आई एम सजेस्टिंग, अब आओ हम लोगों के साथ, अपन साथ में काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलो कि ब्लड डोनेशन करें, प्लाज्मा डोनेट करें। जी एंड गवर्नमेंट अपना जो भी पावर दे रखा हुआ है कलेक्टर ऑफिस को, उनको बोलो कि दे आर रिस्पॉन्सिबल, लोगों को रिस्पॉन्स करें और इमीडिएटली प्रॉब्लम सॉल्व करें। जैसे हमारे वहाँ पे प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन का उन लोगों ने कुछ ला के रखा हुआ है, तो हम लोगों को बात तो करो। आप मीटिंग ही नहीं दे रहे हो। आप रोटरी वालों, सब सोशल वर्कर से बात कर, कभी हमें भी तो बुलाओ। हमें क्या, वी आर पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। तो आप जो भी सजेशन है आप लो तो सही, इम्प्लीमेंट करो। आपने पीएचसी सेंटर खोले हुए, वेल एंड गुड, बट वहाँ पे आप डॉक्टर ही नहीं रख रहे हो। डॉक्टर जी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहा है, जी तो उनको जी। क्या प्रोवाइड और करो? डॉक्टरों की अगर भर्ती की बात की जाए नितिन जी, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? लास्ट में तो मोदी जी के टाइम पे देखी थी, उसके बाद तो नजर नहीं आई कुछ। जी नितिन जी। जी, शायद नितिन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। जयदीप जी, आपका क्या मानना है अगर हम डॉक्टरों की भर्ती की बात करें? जैसे कि बात हुई कि कहीं पे अगर बेड भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन लोग रास्ते पे ही मर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर इतनी डॉक्टरों की मात्रा नहीं है कि बेड्स में जो मरीज है उनकी ट्रीटमेंट के अलावा कोई संभाल सके।
हमें जी जयदीप ये जी। स्टार्ट उन्होंने इसका आप कोड देखोगे तो आपने जो मेडिकल सीट्स बढ़नी चाहिए थे गवर्नमेंट की वही नहीं बढ़ाई आपने। जो हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा था वही हिसाब से आपने बढ़ाई नहीं है। और वहां पे आप देखोगे तो इतना सारा कोई आम आदमी आप मेरे जैसा मुश्किल से पहुंच पाएगा, इतना डोनेशन रखा हुआ है। और दूसरा कि जी गांव में आप जाओगे, गांव में बेसिक डॉक्टर इसके लिए नहीं मिल रहे। गांव में जाने के लिए कुछ उन्होंने पॉलिसी नहीं बनाई कि आप गांव में कंपलसरी इंटर्नशिप करो कि वहां से पेशेंट आए। अभी गांव में मेडिकल का इतना खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे जी वेंटिलेटर कहीं पे नहीं है तालुका वाइज, तो कैसे लोग बचेंगे मैम? जी। तो शायद श्रद्धा जी भी और नितिन जी हमारे उसमें से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। मेरा आखिरी सवाल जयदीप से आपसे शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस जो सालों की भाजपा की सरकार गुजरात में रही है वो कितनी सफल और कितनी विफल, मैम और इट इज करंटली अगर हम 100% बात करें अभी की सरकार की तो वो भी कितनी? मैम इट इज 100% फेलियर, जहाँ पे लोगों के जीव जा रहे हैं और उनके प्रवक्ता डिफेंड कर रहे हैं कि सिस्टम 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 नहीं, आपकी गवर्नमेंट फेल है। और आपने वन मैन शो चलाया है कि आप सिर्फ आप ही चलो, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, पर आपने नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं किया है। आपने नए अस्पताल लास्ट 25 साल में कितने खोले, आप एक नंबर दे दो। आपने कितनी नई डेयरी खोली वो मुझे दे दो। आपने गवर्नमेंट स्कूल आप बंद कर रहे हो, नंबर ऑफ जी स्कूल आप बंद कर रहे हो, तो कहाँ से बढ़ेंगे? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा टूड़ा जो आपने प्राइवेट प्लेट में जो दे दिया है, तो आप गवर्नमेंट को इम्प्रूव करो, आपको जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े इसलिए आपका शुक्रिया। तो दंगल देशका में आज में हमने मुद्दा लिया था कि इतने साल से भाजपा का राज है गुजरात में, तो भी स्वास्थ्य सुविधा में जो विकास दिखना चाहिए था उतना क्यों नहीं दिखा। क्यों कोरोना 1 साल से आया हुआ है फिर भी गुजरात सरकार ने उसके लिए कोई प्रिपरेशन करके नहीं रखी थी। ऐसा नहीं है कि कोरोना अभी अभी नया आया, हमें नाम भी अभी पता चला, हम 1 साल से देखते आए हैं और भुगता भी है हमने। और दूसरी बात करें तो कई रिपोर्ट्स भी सामने आती थी कि अभी दूसरी लहर इस ड्यूरेशन में आ सकती है। नया स्ट्रेन हमने देखा कि विश्व के दूसरे देशों में भी था, जहां पर बोला ही जा रहा था कि ये भारत में भी इसकी एंट्री हो सकती है। तब सरकार उतनी जागरूक क्यों नहीं बनी? यहाँ पर बात ये नहीं है कि हम वाहवाही करेंगे, बात यहाँ पर यह है कि कहाँ कमी रह गई। और जो जनता परेशान हो रही है, हम उसे ड्रामा तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि वो जो निकल रहा है वो रियल इमोशंस है। जनता रो रही है, कोई अपने पिता को खो के दुखी है, कोई अपनी माता के जाने से दुखी है, कोई अपने परिजन के जाने से दुखी है, कोई अपने दोस्त के जाने से दुखी है। क्यों? कोरोना नहीं, वजह सुविधा का अभाव, वजह लापरवाही, कहीं वजह ऑक्सीजन की कमी, कहीं वेंटिलेटर की कमी, कहीं बेड्स की कमी, कहीं डॉक्टर की कमी। वजह ये, हम संसार में दृश्य देखते हैं कि कितनी वेटिंग चल रही है, और पर जब सरकारी आंकड़े सामने आते हैं तब शायद हमें ऐसा होता है कि हमने जो आंखों से दृश्य देखे थे वो कहीं सपना तो नहीं था। वहां पर तो वेटिंग सिर्फ एक शमशान में इतनी दिखाई दे रही थी, और आंकड़े तो ये कर रहे हैं पूरे गुजरात के। बात यह है कि सच्चाई क्यों नहीं सामने आती। सरकार को खुल के सामने आना चाहिए और ये भी मानना चाहिए कि पहले जिस तरीके से हमने शासन देखा था, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री थे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, वो जिस हिसाब से गुजरात चलाते थे, हमने आनंदीबेन पटेल को भी देखा था। लेकिन फिर भी अभी की बात करें तो क्यों ऑफिसर्स से काम लेने में मुख्य प्रधान विजय रूपानी जी कहीं ना कहीं ढीले नजर आते हैं। अभी कोरोना है, पता है, उन्होंने पहले ही स्टेटमेंट दे दिया कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। चलो अच्छी बात है लॉकडाउन ना लगे, क्योंकि हम इकोनॉमी को भी स्टेबल करने में मानते हैं। लेकिन आज फिर से उन्हें बुला करा कि शायद अगर जरूर लगी तो हम लगाएंगे। ये क्या है? अगर आप बोल रहे हो कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा तो आपके पास दूसरा मास्टर प्लान तैयार होना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको इकोनॉमी भी बचानी है और आपको लोगों को भी बचाना है। प्लान कहाँ है? जब गुजरात हाई कोर्ट बोल रही है कि सब कुछ राम भरोसे है, वो क्यों बोलना पड़ा? हाई कोर्ट तो ये देखती नहीं है कि किस पार्टी की सरकार है। हाई कोर्ट तो जनता के हित में बोलती है।
सुझाव दिए गए, कुछ तो सोचा होगा सुझाव देने से पहले। क्यों गुजरात में ये परिस्थिति है? इतने सालों से लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने मत दिए, लेकिन आज ही वही लोग मर रहे हैं, रो रहे हैं। सरकार कहाँ है? क्यों हर बार उद्घाटन की ज्यादा पड़ी होती है? क्यों? क्योंकि 2022 में विधानसभा का चुनाव आना है, वहां पर ये सारे आपको उद्घाटन के वीडियो रखने हैं, फोटो रखने हैं, इसीलिए आप उद्घाटन की राह देखते हो कि नहीं, हमारा रिबन काटते हुए फोटो आना चाहिए, लीली झंडे दिखाते हुए हम होने चाहिए कि ये देखो हमने किया। लाल चादर पर चल के आए। समय उद्घाटन का नहीं है, समय फोटो खिंचवाने का नहीं है, समय है लोगों की सेवा करने का। तो दंगल देश का में आज का मुद्दा हमने ये इसीलिए लिया क्योंकि जनता परेशान हो रही है। तो और इतने सालों से भाजपा की सरकार है, तो प्रश्न तो भाजपा को ही जाना है। अब ये देखना है कि सरकार अभी प्रयास कर रही है, लेकिन उसकी बहुत ही धीमी गति है। उसकी रफ्तार कब तेज होती है, कब लोग फिर से खुशहाल होते हैं, कब फिर से लोगों के मन से वो कोरोना का डर चला जाए। कोरोना का डर इसीलिए क्योंकि उनको डर लगता है कोरोना से, क्योंकि उनको पता है कि कोरोना आ गया उससे तकलीफ नहीं है, लेकिन वो आ गया तो हमको बेड नहीं मिलेगा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमको वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, हमको इंजेक्शन नहीं मिलेगा अगर आवश्यकता सही में है तो। क्यों? ये ख्याल सरकार को रखना है। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर बाहर का माहौल देखे, अगर उसकी ट्रीटमेंट कुछ जगहों की देख ले, तो लोगों को लगता है कि सही में घर पर ही रहेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे। अब ये चीज लोगों के मन में कहां से आई, वो तो सरकार को सोचना होगा। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।